तो आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। आज हम क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स, इसका एक टेस्ट, शॉर्ट टेस्ट मैथ्स का बना के लाए हैं। इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो और इसमें चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, 10 नंबर का ही छोटा सा टेस्ट है, आप ट्राई करो एक बार। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आए हुए क्वेश्चन से ही बना हुआ है। टोटल 5-6 क्वेश्चंस हैं। जैसे अगर क्वेश्चंस देखो, टोटल 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस हैं, जिसमें 3 आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं और 3 मल्टीपल चॉइस है, 2 नंबर के क्वेश्चन है, 1 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो चलो शुरू कर। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर। तो आपका नेचुरल नंबर ये है आपका 288। तो 288 का आपको निकालना है, जो आपका नेचुरल नंबर 288 है ना हमारा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? जो प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स करना। तो अगर आप 288 का करो, अगर आप देखो 288 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो सबसे पहले हम करेंगे 2 से हो जाएगा 144। उसके बाद फिर हम करेंगे 2 से, फिर अब 2 से करोगे तो देखो कितना हो जाएगा 72। फिर हम 2 से करेंगे, इसको आगे बढ़ाओ, फिर 2 से करोगे तो ये हो जाएगा 36। फिर अगर हम 2 से करेंगे फिर ये हो जाएगा आपका 18। अब फिर 2 से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। फिर हमने 2 से किया तो ये हो जाएगा आपका 9। अब ये 2 से नहीं हो रहा, अब किससे होगा? 3 से। तो ये हो गया आपका 3 और 3। तो इस तरह से आप लिख सकते हो 288 को। 288 इज इक्वल टू कितने? अगर आप 2 को काउंट करो, 1 2 3 4 5, तो इसलिए ये हो जाएगा 2 की पावर 5 और इनटू में 3 कितने हैं? देखो 2, तो 3 की पावर 2। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा 288 इज इक्वल टू 2 की पावर इंटू 3 की पावर 2। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px। अगर आप देखो, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px इज शोन इन द फिगर ऑफ सम पॉलिनोमियल द नंबर ऑफ जीरोज़। अब आपको पता है, अगर कोई ग्राफ, अगर नॉर्मल एक कार्टेशियन प्लेन की हम बात करें ग्राफ की, तो ये आपका x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है। और y की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है? इस x एक्सिस पे। इस x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है। तो कोई भी अगर फंक्शन है, मान लो यहाँ फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू p ऑफ x, इसका मतलब क्या है? ज़ीरोज़ का मतलब क्या है कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिससे इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, उसी को हम ज़ीरोज़ कहते हैं। इसका मतलब है कि y की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर हो, और y की वैल्यू 0 कहाँ पर होती है? x एक्सिस पे। तो इसका मतलब ज़ीरोज़ का मतलब होता है कि कोई भी अगर x एक्सिस पे कट करने वाली पॉइंट हो, अगर 2 बार कट होगा तो 2 बार, 1 बार कट होगा तो वो ज़ीरोज़ 1 होंगे। लेकिन अगर आप इस ग्राफ में आओ, इस ग्राफ में अगर आप ध्यान से देखो तो ये x एक्सिस पे ये ग्राफ कट रहा है? नहीं कट रहा है, ये ऊपर है ना x एक्सिस से, तो इसलिए x एक्सिस पे नहीं कट रहा है, इसलिए इसके ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे? 0। ठीक है, तो एक भी इसके ज़ीरोज़ नहीं होंगे। तो दैट्स वाई अगर जितने y इज इक्वल टू 0 जितने पॉइंट्स पे आ सकता है, मतलब कि x एक्सिस पे कितनी बार कटेगा, अगर x एक्सिस पे जितनी बार कटेगा उससे हम कहेंगे उतने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं। क्वाड्रेटिक का अगर किसी का ग्राफ बनता है तो देखते हो इस तरह से बनता है, तो 2 बार कटता है। ठीक है, तो इससे आंसर हो जाएगा आपका 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब है द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² + 5x + 6 आर रिस्पेक्टिवली। अब आपको पता है ये p ऑफ x की अगर आप बात करो, यहाँ गिवन है p ऑफ x इज इक्वल टू x² + 5x + 6। ठीक है, ये आपका गिवन है। अब हमको पता है सम जो है, सम ऑफ प्रोडक्ट, अगर आप 2 इसके रूट्स हम माने अल्फ़ा प्लस बीटा, ये किसके बराबर होता है? -b/a के बराबर होता है। ठीक है, तो -b अगर इस इक्वेशन से देखो तो क्या है, यहाँ पे अगर इसको कंपेयर करो आप, a जो आपका वैल्यू है ax² + bx + c से, तो -b/a अगर हम करेंगे, -b/a, तो ये हो जाएगा ये वाली वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे 5 और a की वैल्यू है यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1। ठीक है, तो -5/1, तो
अल्फ़ा प्लस बीटा -5/1, तो -5 इसका आ जाएगा -5। अब दूसरा क्या होता है रूट में, दूसरा जो है अल्फ़ा इंटू बीटा होता है आपका c/a। अब अगर आप c/a देखो, c की वैल्यू है यहाँ 6 और a की वैल्यू है 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 6/1 = 6। तो अल्फ़ा और बीटा इन दोनों का सम और प्रोडक्ट रिस्पेक्टिवली क्या हो जाएगा -5 एंड 6। तो ये आंसर आ जाए आपका -5 एंड 6। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आएगा। अगला देखते हैं। अब तो अगला क्वेश्चन अगर देखें, अगला है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ। आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है 92 का और 510 का। अब और मेथड क्या है आपका, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अगर आप देखो एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे, दो तरीका है। आप इसको पहले 92 और 510 का अलग अलग भी कर सकते हो। अगर आप एलसीएम निकालने के लिए साथ में कर सकते हो, लेकिन एचसीएफ के लिए हमको अलग अलग करना पड़ेगा, तो इसको आप अलग अलग ही कर लो। ठीक है, 2 से इसको भी डिवाइड करते हैं। रुको थोड़ा सा इसको अलग करते हैं, इसको थोड़ा सा दूर लिख लेते हैं। ये यहाँ हमने 510 लिख लिया और ये 92, दोनों 2 से डिवाइड हो रहा है। देखो इसके एंड में 2 है, इसके एंड में 0 है, तो 2 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो पहले इसको कर लेते हैं। ये हो जाएगा 46, फिर इसको 2 से करोगे तो हो जाएगा आपका 23 सॉरी हाँ 23, और ये 23 तो आपका एक प्राइम नंबर है, तो इसका 23 ही रह जाएगा। ठीक है, इसका अगर करो, और ये अगर हम 510 की बात करें तो 510 को अगर आप देखो, अब हम 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले ये 2 से हो सकता है, बिल्कुल 255। तो अब ये 2 से होगा नहीं, तो अब 3 से देखेंगे। 3 से देखने के लिए सम देखो, 5 5 10 और 2 12, 3 से हो सकता है बिल्कुल। तो 3 8 जा 24 और 1 5 3 5 जा, फिर ये अब 3 से हो सकता है, 8 5 13 नहीं हो सकता, तो फिर 5 से करेंगे और ये हो गया 17। तो अब अगर इसके HCF की हम बात करें तो HCF में देखो सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स में कॉमन क्या है। पहले अगर इसके प्राइम फैक्टर्स देखें 2 2 23, इसके है 2 3 5 17, तो कॉमन क्या है 2, तो HCF इसका आ जाएगा 2। LCM की अगर हम बात करें तो LCM में देखो मैक्सिमम जो आपके 2 है यहाँ पे 1 2 बार है, तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 2 इंटू जो इधर है आपका 5, फिर 17 और फिर 23। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो आंसर देखो ये हो जाएगा 4 4 5 जा 20, और अच्छा एक 3 भी है, सॉरी एक 3 भी है आपका, यहाँ पे 3 भी है, 3 रह गया है। तो 4 5 जा 20 इंटू 3 इंटू 7, ये हो जाएगा आपका 51 इंटू 23। फिर ये देखो 51 इंटू 2 होता है 102, 1020, और इसको 23 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको हम अगर करेंगे, देखो 23 को अगर उससे किया तो ये 23 000, और इसको 2 से करोगे 23 2 जा तो 46 होता है, तो ये हो जाएगा 460। तो इसका आंसर आ जाएगा 23460। ये आंसर आ जाएगा इसके LCM, और HCF हो गया इसका 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 3x + 2 फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज जीरोज़ आर अल्फ़ा + 1 बीटा + 1। मीन्स आपको अल्फ़ा और बीटा, तो अगर आप इस इक्वेशन को देखो ध्यान से, अब इस इक्वेशन को अगर हम यहाँ लिखते हैं, पहले मान लो x² + 3x + 2, हमको अल्फ़ा बीटा नहीं पता है तो निकाल लेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखो मिडल टर्म स्प्लिट करके निकाल सकते हैं, ये 2 1 जा 2 और 2 और 1 का मिला के 3 आता है, तो बिल्कुल मिडल टर्म स्प्लिट अगर करें तो यह हो जाता है x² + 2x + 1 x मतलब 1x, या x + 2। तो अब यहाँ से करोगे तो x कॉमन, x + 2, और फिर प्लस यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, वो 1 कॉमन आ जाएगा, और ये x + 2। अगर आप ध्यान दो तो x + 2 और ये हो जाएगा आपका x + 1। तो यहाँ से अगर आप रूट्स निकालो तो x की वैल्यू हो जाएगी -2 एंड -1। तो इसको हम अल्फ़ा और बीटा लिख सकते हैं।
ठीक है, अब आपको बोला है अल्फ़ा प्लस वन बीटा प्लस वन, तो अल्फ़ा प्लस वन क्या हो जाएगा -2 प्लस वन, तो ये हो जाएगा आपका -1। फिर है बीटा प्लस वन, तो -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर बताना है तो आपने पढ़ा है अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस, तो अगर अल्फ़ा प्लस बीटा पहले करते हो, ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस, अच्छा इसमें नहीं, इसमें आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। अब ये दो रूट्स आ गए हैं, अब इसका उल्टा प्रोसेस करो। ये देखो यहाँ से ये आता है, तो अब हम प्रोसेस उल्टा करेंगे। दो रूट्स है 1 और 0, तो x माइनस वन, सॉरी -1 है तो x प्लस 1 एंड x माइनस 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। इसको मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा x² प्लस x प्लस 0, तो ये आपका इक्वेशन आ जाएगा x² प्लस x। एक बार दोबारा समझ लो, अगर आपको समझ में नहीं आया एक बार दोबारा बता देता हूँ। यहाँ से देखो, जैसे यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, अल्फ़ा प्लस वन बीटा प्लस वन, तो बीटा प्लस वन की वैल्यू है 0। अब ये दोनों नए जीरोज़ हो गए, जो न्यू इक्वेशन है उसके ज़ीरोज़ हैं। तो अब ज़ीरोज़ अगर किसी इक्वेशन के पता है, जैसे ये दोनों ज़ीरोज़ थे, तो इसका इससे पहले का स्टेप क्या था, x प्लस 2 x प्लस 1, मतलब इसको हम 0 के बराबर रखते हैं। तो अगर आपका ये वैल्यू जो -1 आई है, तो इसका मतलब है x इज़ इक्वल टू -1, तो x प्लस 1 जो है वो 0 के बराबर हो जाएगी, और यहाँ x इज़ इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो इसको हम x इंटू एक्स माइनस 0 आप लिख सकते हो, ठीक है। तो अब ये दो हमारे फैक्टर्स हो गए, इसको मल्टीप्लाई करें तो x प्लस 1 को अगर आप x से मल्टीप्लाई करते हो तो इसका आंसर आता है x² प्लस x, और इसके साथ एक फैक्टर 0, तो ये आंसर आ जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, ठीक है। नहीं समझ आया तो आप कमेंट में लिख सकते हो और अच्छे से समझा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है प्रूव दैट 3 + 7 √2 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। आपको गिवन है कि √2 इर्रेशनल नंबर है। अब ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको मान लेना है कि 3 + 7 √2, हम क्या करेंगे, लेट 3 + 7 √2 इज़ अ रियल नंबर, ठीक है, इज़ इक्वल टू a/b, और यहाँ पे आपका a और b जो है वो क्या है, को प्राइम नंबर्स, और एक ख़ास बात क्या है इसमें, b इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये दो कंडीशन होती है, तो और ये रियल नंबर्स की कंडीशन होती है। तो 3 + 7 √2 a/b के बराबर हो गया, तो 7 √2 किसके बराबर हो जाएगा, a/b - 3। इसको आगे अगर सॉल्व करो तो ये हो जाएगा a - 3b/b। तो अब अगर आगे देखते हैं हम, हमारा यहाँ है 7 √2, ये आपका हो जाएगा a - 3b/b। अब यहाँ से अगर आप √2 लेके आओ तो ये हो जाएगा a - 3b/7b। अब यहाँ पे ये सारे जो हैं वो को नेचुरल नंबर्स थे, तो ये वाला पार्ट हमारा रियल होना चाहिए, रियल नंबर्स के पार्ट है तो ये पार्ट रियल होना चाहिए। सो यहाँ से हम कह सकते हैं दिस पार्ट इज़ रियल, सो या रैशनल, रियल और रैशनल नंबर हम कह सकते हैं दिस पार्ट इज़ रैशनल एंड √2 शुड बी रैशनल। अगर हम इसके अकॉर्डिंग हम क्या कहेंगे कि √2 इज़ रैशनल, जो कि कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है स्टेटमेंट, क्योंकि आपको गिवन है √2 इज़ इनरैशनल नंबर, तो कॉन्ट्राडिक्ट्स कर रहा है, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर स्टेटमेंट। तो अगर कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है आपके स्टेटमेंट को, तो इसका मतलब है कि √2 इरेशनल है, तो ये नंबर भी हमारा इरेशनल होना चाहिए। और जो हमने 3 + 7 √2 एज्यूम किया था रैशनल, तो वो हमारा कॉन्ट्राडिक्ट होगा, एंड दैट्स वाई 3 + 7 √2, इस तरह से आप यहाँ लिख दोगे 3 + 7 √2 इज़ इरेशनल नंबर, ठीक है। थोड़ा सा आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना, इजी है, कॉन्सेप्ट पीछे का मैंने बता दिया, पूरा सॉल्व आप आसानी से कर सकते हो। तो इस तरह से ये छोटा सा टेस्ट था 6 क्वेश्चंस का, इसको आप करो। हालांकि बहुत इजी क्वेश्चंस थे, आप सबने सारे कर लेंगे। अगर कोई फिर भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। इस तरह का क्वेश्चन ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन आता ही आता है एग्ज़ाम में, ठीक है। चलो, और इसी के साथ अगर आप इस तरह के वीडियोज़ और चाहते हो मैथ्स से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में लिखो, तो मैं मैथ्स के और भी लेक्चर्स, अलग अलग चैप्टर्स के भी और टेस्ट बना के मैं और आपके लिए लाता रहूँगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जीवी, और सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों तक शेयर भी कर दो। ऑल द बेस्ट।